इधर भारत और अमेरिका कर रहे थे ट्रेड डील, तभी रूस ने फोड़ा बम। सच्चे दोस्त का कारनामा देख भारत भी रह गया सन्न, अमेरिका तो हो गया और परेशान। सच्चे दोस्त के खिलाफ जैसे ही ट्रंप ने की हाथ डालने की कोशिश, वैसे ही पुतिन ने अमेरिका के साथ तोड़ दी सबसे बड़ी डील, तोड़ी अमेरिका की रीढ़। क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके भारत ने रूस को दिया धोखा? रूस से आए जवाब को देख मोदी क्यों रह गए हैरान? जो लोग कल तक ये शोर मचा रहे थे कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके भारत ने रूस की दोस्ती को दांव पर लगा दिया, अब उनकी बोलती बंद करने वाली खबर आई। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक एक ऐसा भूचाल आया जिसने दुनिया के शक्ति संतुलन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ डील करते ही यह दावा ठोक दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ रूस ने पुतिन के नेतृत्व में ऐसा घातक फैसला लिया जिससे ट्रंप की रातों की नींद गायब हो गई। आज बात उस महाशक्तिशाली कूटनीति की होगी जहां रूस ने न केवल भारत के हितों का सम्मान किया, बल्कि अमेरिका को उसकी औकात बताने के लिए दशकों पुरानी परमाणु संधि को ही दफन कर दिया। बस कुछ मिनट दीजिए, हम बताएंगे कैसे अमेरिका ने रूस के सबसे पक्के दोस्त यानी भारत पर हाथ डालने की कोशिश की, और बदले में पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा परमाणु चक्रव्यूह तैयार कर लिया जिससे पूरा ट्रंप प्रशासन अब थर थर कांप रहा है। आपको लगता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना है, लेकिन यह कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये नए भारत के बढ़ते कद और रूस की उस अटूट दोस्ती की कहानी है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। हाल ही में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक समझौते का ऐलान किया तो उन्होंने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक बड़ा गुब्बारा हवा में छोड़ दिया। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल की एक बूंद भी नहीं खरीदेगा, और प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए राजी हो गए। ट्रंप के इस दावे के बाद भारत के भीतर बैठे मोदी विरोधी गैंग और देश के दुश्मनों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी थी और कहना शुरू कर दिया था कि अब भारत और रूस की दोस्ती में दरार आ जाएगी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि मोदी ने अच्छा नहीं किया वर्षों पुराने दोस्त को इस तरह छोड़कर, लेकिन रूस के राष्ट्रपति कार्यालय यानी क्रेमलिन से जो बयान आया उसने एक ही झटके में ट्रंप के झूठ की धज्जियां उड़ा दी और विरोधियों के मंसूबे पर कालिख पोत दी है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कर दिया कि भारत एक संप्रभु और आजाद देश है और वो किसी के दबाव में नहीं आता। रूस ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अगर नए विकल्प की तलाश में है तो इसमें रूस को कोई आपत्ति नहीं है। पुतिन के रूस ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत जैसा विशाल राष्ट्र किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता, और ट्रंप के दावे को हम सिरे से खारिज करते हैं। यह रूस का भारत के प्रति अटूट विश्वास है जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी कूटनीतिक चालों से हिला भी नहीं सके। लेकिन कहानी सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं है, क्योंकि रूस ने अमेरिका को उस जगह चोट दी है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। ठीक उसी दिन जब ट्रंप भारत को लेकर यह भ्रम फैला रहे थे, रूस ने आधिकारिक तौर पर न्यू स्टार्ट संधि को खत्म करने का ऐलान कर दिया। यह वही संधि है जो दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु संपन्न देशों को घातक हथियारों की होड़ से रोकती थी। 5 फरवरी 2011 को लागू हुई यह संधि 5 फरवरी 2026 को पूरी तरह दम तोड़ चुकी है, और इसके साथ ही रूस ने खुद को परमाणु हथियारों की हर सीमा से आजाद घोषित कर दिया। पुतिन ने साफ संदेश दे दिया कि अगर अमेरिका यूक्रेन में दखल देगा और भारत जैसे सहयोगियों के साथ विश्वासघात की राजनीति करेगा तो रूस अब किसी भी नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को साफ कर दिया कि अमेरिका ने पुतिन के उस प्रस्ताव को जानबूझकर ठुकरा दिया जिसमें मिसाइलों और वॉरहेड्स की सीमा को 12 महीने तक बरकरार रखने की बात कही गई थी। अब रूस ने घोषणा कर दी है कि वो किसी भी दायित्व से बंधा नहीं है और अब वो जितने चाहे परमाणु हथियार बना सकता है और तैनात भी कर सकता है। इस ऐतिहासिक मोड़ को समझने के लिए आपको न्यू स्टार्ट संधि की गंभीरता को समझना होगा। यह 2010 में बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव के बीच हुआ वो समझौता था जिसने शीत युद्ध के बाद दुनिया को परमाणु युद्ध के साए से बाहर निकाला था। इसमें नियम था कि दोनों देश अपने तैनात परमाणु वॉरहेड्स की संख्या को सीमित रखेंगे और एक दूसरे के ठिकाने का निरीक्षण करेंगे। लेकिन आज पुतिन ने समझौते की जंजीरें तोड़ दी। रूस ने साफ कहा कि हमारी बातों को जानबूझकर अनदेखा किया गया और अब अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक गंभीर पल बताया है, क्योंकि आधी सदी में पहली बार दुनिया ऐसे दौर में है जब अमेरिका और रूस पर हथियारों को लेकर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत के साथ डील करके रूस को अलग थलग कर देंगे, लेकिन पुतिन ने परमाणु हथियारों का दरवाजा खोलकर ट्रंप के देश को ही खतरे में डाल दिया। भारत के नजरिए से देखें तो रूस का ये रुख प्रधानमंत्री मोदी की उस नीति की जीत है जिसमें राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है। रूस जानता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और भारत की जरूरत इतनी ज्यादा है कि कोई
भी एक देश उसे पूरा नहीं कर सकता। अगर भारत अमेरिका या खाड़ी देशों से तेल खरीदता है तो यह केवल बाजार का नियम है, दोस्ती में दरार नहीं। भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा कि वो रूस से तेल लेना बंद कर देगा, बल्कि भारत ने हमेशा अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लिए। ट्रंप खुद ही दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी घरेलू राजनीति को चमका सके। याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया। इसी तरह चालबाजी और प्रोपेगेंडा वाली खबरें फैलाई, लेकिन रूस के प्रवक्ता के बयान ने साफ कर दिया है कि मॉस्को को वॉशिंगटन की बातों पर नहीं बल्कि नई दिल्ली के वादे पर भरोसा है। रूस और भारत के बीच का विश्वास इतना गहरा है कि उसे ट्रंप की कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कमजोर नहीं कर सकती है। अब दुनिया एक ऐसी खतरनाक हथियारों की होड़ की तरफ बढ़ रही है जिसमें रूस और अमेरिका दोनों आजाद हैं। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने के बाद अब दोनों देश अपनी परमाणु क्षमताओं को दोगुना कर सकते हैं। जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास कुल 4309 और अमेरिका के पास 3700 परमाणु वॉरहेड्स मौजूद थे। लेकिन अब यह गिनती कहां तक जाएगी इसकी कोई सीमा नहीं है। चीन भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके पास लगभग 600 परमाणु हथियार माने जाते हैं। ट्रंप ने पहले कहा था कि वो एक बेहतर समझौता करेंगे और इसमें चीन को भी शामिल करेंगे, लेकिन पुतिन ने उनके दावों से पहले ही गेम ओवर कर दिया। पोप लियो ने भी दोनों देशों से अपील की है कि वो भय और अविश्वास की राजनीति छोड़ दें, लेकिन अमेरिका के अहंकार ने दुनिया को परमाणु विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सार यह है कि भारत ने अपनी कूटनीति से अमेरिका को भी साधा और रूस की दोस्ती को भी आंच नहीं आने दी। रूस ने यह स्वीकार कर लिया कि भारत अपनी शर्तों पर फैसले लेने वाले ग्लोबल प्लेयर है और उसे किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जब भारत के रूस के साथ तेल व्यापार पर सवाल उठाए तो रूस ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत आजाद है और वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्वतंत्र फैसले ले सकता है। यह रूस का धमाका है जिसने न केवल ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक नया मिलिट्री फ्रंट भी खोल दिया है। आज यूपी से लेकर पूर्वांचल तक और भारत के कोने कोने में जो लोग देश की कूटनीति पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत आज याचक नहीं बल्कि वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द दुनिया की महाशक्तियां घूम रही हैं। वैसे कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप ने भारत को लेकर जो चाल चली थी वो रूस के सख्त रुख के कारण उन्हीं पर भारी पड़ गई। रूस ने परमाणु संधि खत्म करके अमेरिका को यह बता दिया कि अगर तुम हमारे दोस्तों को डराने की कोशिश करोगे तो हम अपनी मिसाइलों का मुंह तुम्हारी ओर मोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर परखी हुई दोस्ती है और यह किसी भी ट्रेड डील से बहुत ऊपर है। अमेरिका ने भले टैरिफ कम किया हो, लेकिन वो भारत के आत्मसम्मान और उसकी पुरानी दोस्ती को नहीं खरीद सका। वॉशिंगटन में इसी बात को लेकर तो खलबली है क्योंकि वहां के रणनीतिकार अब ये समझ रहे हैं कि उन्होंने पुतिन को एक ऐसा मौका दे दिया जिससे रूस अब पूरी दुनिया में अपनी परमाणु शक्ति का बेखौफ प्रदर्शन करेगा। 18% और 19% के खेल से शुरू हुई ये कहानी अब परमाणु वॉरहेड्स तक पहुंच गई और इसमें जीत केवल भारत की हुई है जो सीना तान कर अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।